आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक कहानी से रिलेट करता है और वो कहानी है एक गरीब किसान और जमींदार की। हुआ ये था कि एक गांव में एक किसान रहते थे जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। एक टूटे फूटे घर था और कुछ जमीनें थे जहां पर वो खेती करके मस्त जीता था। लेकिन उनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। और उनके परिवार में सिर्फ वो, उनकी बीवी और एक छोटे लड़के थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन वो बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से। उसके अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था, बस वो मस्त जीते थे। उनके पास जितने भी थे उन्हें लेकर वो बहुत खुश थे। और ठीक उसी घर के सामने एक जमींदार का घर था, जो घर बहुत आलीशान था, मान लीजिए एक बंगले की तरह। उनके पास इतने सारे पैसे, इतने जमीनें, इतने नारियल के पेड़, इतने सारे गाय भैंस बकरियां, सब कुछ अवेलेबल थे। उनके जीने के लिए जो कुछ चाहिए था उनके पास सब कुछ थे। गोडाउन भर अनाज। अगर वो और उसके परिवार मिलकर एक सालों तक नहीं, सालों सालों तक बैठकर अगर खाए ना, तब भी खत्म ही नहीं हुआ। ना खत्म होने वाला राशन था उनके पास, पैसे सब कुछ थे। लेकिन जब वो जमींदार किसान को देखते थे तो मन ही मन बहुत दुख होते थे। उनको बहुत दुख पहुंचता था, तकलीफ पहुंचता था, क्योंकि वो जमींदार इतने सारे चीज होने के बावजूद भी, इतने सारे धन दौलत होने के बावजूद भी, इतने सारे जमीन के मालिक होने के बावजूद भी वो खुश नहीं था। वो अपनी लाइफ से खुश नहीं था। हर टाइम मायूस होकर रहते थे। उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आते थे। और वो जमींदार रात के टाइम उनके घर जाकर झांकते थे कि उन्हें क्या नींद आता है। लेकिन जब वो जमींदार रात के टाइम उनके घर झांककर उस किसान को देखते थे तो और भी ज्यादा मायूस होते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास सोने के लिए एक बेड भी नहीं था, जमीन पर सोते थे, लेकिन फिर भी वो सोते थे। उन्हें नींद आता था, उसका नींद हर दिन पूरा होते थे। लेकिन इस जमींदार का नींद उड़ चुका है। उन्हें रातों रात नींद नहीं आते थे, बहुत मायूस हो चुके थे वो अपनी जिंदगी से। लेकिन उसके मैनेजर ने उसे पूछा कि मालिक, आपको क्या हुआ है? आप ठीक से हिसाब भी नहीं देखते हो, कुछ बात भी नहीं करते हो, और कई दिनों से आपने तो हिसाब देखा ही नहीं, आपको क्या हो गया है? तो उसके मालिक ने कहा कि आज तुम जाओ, मैं रात को देख लूंगा, और आज मैं अकेला रहना चाहता हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप जाइए और पूरी हिसाब कर लीजिए, मैं रात को देख लूंगा। उनकी ये बात सुनकर उनके मैनेजर चला जाता है। पूरी चीज का हिसाब करके उनके टेबल पर रख के वो चला जाता है। लेकिन उसका मालिक एक बार भी वो नोटबुक खुलकर देखता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। वो हर टाइम मायूस होकर रहते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन चले गए, और कुछ दिन जाने के बाद उसके मैनेजर ने उसे पूछा कि आपको क्या हुआ है? आज मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आज आपको बताना ही होगा कि आपको क्या हुआ है। आप ऐसे रूठे रूठे क्यों रहते हो? आपको देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपको हो क्या गया है। जब उसके मैनेजर ने उसे रिक्वेस्ट की तो उसके मालिक ने कहा कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनो, मेरे पास इतने सारे नारियल के पेड़ है, मेरे पास इतने सारे जमीनें हैं, मेरे पास इतने सारे अनाज है, मेरे पास इतने सारे गाय बकरी है, मेरे पास इतने सारे पैसा है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों मुझे रात को नींद नहीं आता है? क्यों? और वो किसान जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सोने के लिए बेड तक नहीं है, लेकिन वो किसान क्यों खुश है? उस किसान को क्यों नींद आता है? ऐसा क्या है उनके पास जो उन्हें हर टाइम खुशी रखता है? तो उसके मैनेजर ने कहा, अच्छा ये बात है, इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन कहकर आपको समझा नहीं पाऊंगा, आपको एक काम करना होगा। उसके मालिक ने कहा कि मुझे बताइए, इसका क्यों मेरे जीवन में खुशी नहीं है? क्यों मैं हर टाइम दुखी रहता हूँ? क्यों मुझे रात में नींद नहीं आता है? आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कमी है मुझ में? तो उसके मैनेजर ने कहा कि इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, और उसका प्रोसेस यही है कि आपको उस किसान के घर के पास 99 पैसे छोड़कर आना होगा। तो उसके मालिक ने कहा, ऐसे ये करने से क्या होगा? तो उसके मैनेजर ने कहा
कि आप करके तो देखिए, आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, खुद ही खुद आपको मिल जाएगा। तो उसके मालिक ने यही किया, लेकिन उसके मालिक ने कहा कि एक काम तुम्हें ही करना होगा, वो 99 पैसे, वो 99 पैसे तुम्हें ही उसके घर पर छोड़कर आना होगा। तो उसके मैनेजर ने कहा ठीक है। रात के टाइम उसके मैनेजर ने उसके घर पैसे छोड़कर चले आए। जब वो गरीब किसान मॉर्निंग में उठा और दरवाजा खोलकर बाहर आए तो देखा कि एक थैली है। जब वो खोलकर देखे तो दिखा कि सोने का पैसा है। वो गिनने लगे, वो बार बार गिनने लगे, लेकिन 100 सिक्के नहीं होते थे, 99 ही सिक्के होते थे। वो गिनने लगे, गिनते गिनते शाम हो गई, लेकिन और वो सोचता रहा कि 100 नंबर सिक्के कहाँ गए, ढूंढते रहा, लेकिन नहीं मिला। और उसके बाद ही उसके जीवन से खुशी छिन गया। उसे भी रात को नींद नहीं आते। वो गरीब किसान रात भर यही सोचते थे, उसे नींद नहीं आते थे, यही सोचते थे कि 100 नंबर सिक्का कहाँ गया, कहाँ हो सकता है। उनके बाद से ही उनके घर में सुख शांति सब कुछ चला गया। वो खुश नहीं था, हमेशा उनके बीवी को डांटते थे, उनके बच्चे को डांटते थे, कुछ खिलौना लेकर नहीं देते थे। धीरे धीरे करके इस जमींदार को पूरी बात समझ में आ गया कि मेरे गलती क्या है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जितने सारे उनके पास जमीनें थे उनमें वो खुश थे, लेकिन नहीं, अब खुश नहीं है। उन्हें और भी काम चाहिए, और उस काम के सिलसिले में वो गरीब किसान इस जमींदार के पास आए और कहा कि मुझे कुछ काम मिलेगा, मुझे काम करना है। तो वो जमींदार उसे काम देता है, दिन भर काम करता है। कुछ दिनों तक ऐसा चला गया। फिर वो गरीब किसान उस जमींदार को पूछता है कि मुझे और भी काम करना है, मतलब कि रात भी काम करना है। ये देखकर वो जमींदार समझ जाता है और अगले ही दिन उस गरीब किसान के पास जाकर वो अपने गलती को मानता है और कहता है कि 99 सिक्के मैं ही रखे थे, क्योंकि मुझे कुछ सवालों की जवाब ढूंढना था, मुझे मिल गया है। तो उसके मैनेजर ने पूछा कि आपका जवाब क्या है। तो वो जमींदार कहता है कि मैं थोड़ा और के चक्कर में पड़ा था, मेरे पास बहुत सारे धन दौलत, गाय बकरी, जमीन सब कुछ है, लेकिन थोड़ा और चाहिए, इस चक्कर में मैं पड़ा था। इसीलिए मुझे रात को नींद नहीं आते थे। मुझे पता ही नहीं कब मैं आखिरी बार खुश हुआ था। मुझे पता चल गया है कि मैं थोड़ा और के चक्कर में फंस गया था। ये जाकर उस गरीब किसान को बताते हैं और वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं, दिल खोलकर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसके पास लालच था। थोड़ा और चाहिए। उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उन चीज़ों में वो खुश नहीं है। थोड़ा और चाहिए। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में होता है। हमारे पास बहुत सारे चीज़ होने के बावजूद भी थोड़ा और चाहिए। इस चक्कर में हम फंस जाते हैं, इस भूल भुलैया में हम फंस जाते हैं, और सब कुछ होने के बावजूद भी हम खुश नहीं हो पाते हैं। एक बात याद रखना, एक जीवन बहुत कीमती है। ना जाने कितने टाइम हम गवा चुके हैं, ना जाने कितने मौके हम गवा चुके हैं, ना जाने कितने क्या चीज हम छोड़ चुके हैं। ये जीवन एक बार ही मिलता है, ये जिंदगी एक बार ही मिलता है, और हर चीज एक बार ही मौका आता है, हर चीज का एक बार ही मौका आता है। अगर गलती से भी उस मौके को छोड़ दिया ना, तो जीवन भर पछताना होगा। कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो कुछ भी है ना, उसे लेकर खुश रहिए, और जो चाहिए उसे समझदारी से हासिल कीजिए। थोड़ा और ऐसे करके नहीं, समझदारी से उस चीज को हासिल करने की कोशिश कीजिए। तभी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी, और जीने का मतलब समझ में आएगा। प्लीज थोड़ा और के चक्कर में मत पड़िए। पहले सीखिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद कुछ करने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा।